हेलो दोस्तों, ज्ञान की पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। तो लेट ना करते हुए आइए जानते हैं, आज भूगोल के बारे में कुछ जानते हैं कि भूगोल के जनक कौन है। इसके बारे में और सब वैज्ञानिक आए हैं और क्या क्या अपना राय दिए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपना पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हिकेटियस द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस। क्या नाम है? जस पीरियोडस। जस पीरियोडस अर्थात हिकेटियस द्वारा लिखा गया है। उसमें सबसे पहले पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध तरीके से समावेश किया गया है। तो हम लोग ये जान गए कि भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस एक पुस्तक लिखा है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। इसमें क्या है? तो पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है। तो और से वैज्ञानिक अपना आए और अपना अपना मत दिए हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, पृथ्वी गोल, पृथ्वी गोल है, ये कौन साहब बोले हैं कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस साहब ने बोले हैं। किसने बोले? पाइथागोरस। और भी वैज्ञानिक आए हैं और अपना अपना मत दिए हैं। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी नारंगी है, तो पृथ्वी नारंगी है किसने बोले? तो न्यूटन साहब ने बोले। पृथ्वी नारंगी है किसने बोले? न्यूटन साहब ने बोले। पृथ्वी नाशपाती के समान है, किसने बोले? जेम्स जीन ने बोले। किसने बोले? जेम्स जीन। लास्ट में हमें ये पता चला कि पृथ्वी पर हमारे बहुत सा सागर है, महासागर है, पर्वत है, पठार है, जिसके कारण पृथ्वी गोल ना होकर, पृथ्वी नारंगी के समान ना होकर, पृथ्वी नाशपाती के समान ना होकर, पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है या अंडाकार के समान है। क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी गोल ना है। गोल ना होने के कारण मुख्य कारण ये होता है कि पृथ्वी पर हमारे बहुत सारे जंगल है, महासागर है, सागर है, पहाड़ है, पठार है, जिसके कारण पृथ्वी लास्ट में कैसा पता चला कि दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार है। तो आइए जानते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं और अक्षांश के बारे में भी कुछ जानते हैं कि अक्षांश पर कैसा कैसा रेखा होता है। तो आइए समझते हैं। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब आप जान ही रहे हैं ग्लोब क्या है। ये बीच से जो लाइन गुजरता है, ये बीच से जो लाइन सबसे वृत्त, ये वृत्त मान के चलो कि एक वृत्त है, तो वृत्त के सबसे बड़ी लाइन क्या कहते हैं? व्यास। तो उसी तरह ग्लोब में सबसे बड़ी लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री। इससे ऊपर की लाइनें होती है, इसको बोलते हैं क्या? अक्षांश रेखा। इसके नीचे की लाइन जो होती है, इसको भी बोलते हैं अक्षांश रेखा। एक ऐसी रेखा है, क्षैतिज है। और ये जो लंबवत रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो आइए जानते हैं। पृथ्वी के ये नॉर्थ साइड में, क्या? नॉर्थ साइड में, यानी ये नॉर्थ साइड है, यानी उत्तर की ओर जो हमारे 23.5 डिग्री है, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कितना डिग्री झुका हुआ? 23.5 डिग्री। वही साउथ में अगर आते हैं तो उसको बोलते हैं मकर रेखा, वो भी कितना है? 23.5 डिग्री साउथ। और जो बीच से लाइन गुजरती है उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इतना तक हम लोग समझ गए। तो आइए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ा सजा कर इधर लिखे हैं। तो आइए जानते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, यानी ये जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, इससे जो भूमध्य से यानी मध्य से जो रेखा गुजरती है, वो सबसे बड़ी रेखा होती है। तो उसको जानते हैं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ये जो ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ में जो ये जो हो गया, वो क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। जैसे मान के चलो ग्लोब होता है ना, तो ग्लोब होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और बीच से ये अंडरलाइनिंग होता है, ये ऐसे हम लोग नचाते हैं। तो उसी तरह से ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो साउथ पोल इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे इसको ध्रुव बोलते हैं। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो 12,714 किलोमीटर। कितना होता है? 12,714 किलोमीटर।
और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है 12,756 किलोमीटर। ये दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो दोनों का अंतर कितना होता है 42 किलोमीटर, जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो अक्षांश रेखा है ये क्या है, अक्षांश रेखा है, और ये भी अक्षांश रेखा है, और जो लंबवत गुजरता है उसे क्या कहते हैं देशांतर रेखा। तो आइए जानते हैं कि अक्षांश रेखा हमें क्या क्या जानकारी देता है। तो अक्षांश रेखा से हमें ताप और मौसम की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, ताप और मौसम की जानकारी मिलती है। और ये जो लंबवत रेखा गुजरती है, ये जो लंबवत रेखा जो गुजरती है उसको क्या कहते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा से हमें क्या जानकारी मिलती है, समय और स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतना हम लोग समझे कि ग्लोब क्या है, उसके मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, विषुवतीय व्यास क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है, इक्वेटर लाइन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त किए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है तो 12,756 किलोमीटर, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है तो 12,714 किलोमीटर। अगर दोनों का अंतर हम लोग निकालते हैं तो 42 किलोमीटर। तो चलिए इसी के साथ आज अपना वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए इसी के साथ आज अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दीजिएगा।